मैं डॉक्टर अतुल सखी दासी अपने बाबा जी के आश्रम हरिद्वार से बोल रहा हूँ। इस आश्रम का निर्माण मेरे परम श्रद्धेय बाबा जी जगदीश मुनि जी ने करवाया था और ये आश्रम उनके सपनों का संसार उस समय था और आज ये अपनी सर्वोत्तम ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। जहाँ बाहर दुकानें हैं, जहाँ कमरे हैं, जहाँ अतिथि गृह है, जहाँ पाकशाला है, गौशाला है, सारी चीज़ें दादाजी ने बनाई थी। और ये दादाजी की बेंच है जिस पर बैठ कर के वो कार्य देखा करते थे। उनका शासन प्रशासन यहीं से इसी बेंच से चलता था। बहुत पतला दुबला शरीर था। मुश्किल से आधा फुल्का सुबह खाते थे और आधे फुल्का तो शाम को खाते ही नहीं थे। शाम को वो दूध पिया करते थे मात्र। गौशाला है। एट प्रेजेंट यहाँ पर 3 गौएँ हैं और हम यहाँ इस तरह से आकर के उन यादों को जीते हैं दोस्तों, जो यहाँ बचपन हमारा बीता है। राधे राधे दोस्तों। और अब बुढ़ापा आ चुका है। राधे राधे। राधे श्री राधे श्री राधे। आश्रम हरिद्वार से मैं डॉक्टर अतुल सखी दासी आप सबका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक मेरे राधा गोविंद देव जी की कृपा से बनाया गया ये आश्रम मेरे दादाजी की निशानी है, जिसमें आज कई बच्चे निःशुल्क शिक्षा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये कमरे बने हुए हैं, कुटिया बनी हुई है। ये हमारी यज्ञशाला है। अभी हवन करके हम लोग चुके हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। ये वो यादें हैं जो यहाँ जिया है उसको ही याद आती हैं। बचपन हमारा बीता जब ये आश्रम बन रहा था। दादाजी का अथक प्रयास परिश्रम कि ये आश्रम बन करके आज इस रूप में खड़ा हुआ है। बाहर 8 दुकानें हैं जिनसे प्राप्त आय आश्रम में लगती है और निस्वार्थ भाव से यहाँ सारे कार्यों का संपादन किया जाता है। किसी तरह का कोई भाव नहीं ऐसा है यहाँ कि व्यक्ति 2 रुपये यहाँ से कमाए। जहाँ ऐसा भाव होता है वो संस्थान जल्दी से टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जिन लोगों का भाव होता है कमाना, ये संस्था की गई थी उन आदर्शों को लेकर के, उन व्यवस्थाओं को स्थापित यहाँ पर किया गया है जो आज भी निरंतर चल रही हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि मेरे दादाजी इतने निष्कपट, निष्कलंक और सच्चरित्र व्यक्ति थे कि उन्होंने इन्हीं भावों को लेकर के इस आश्रम को बनाया। दोस्तों, ये वो बेंच है जिस पर वो सर्दी, गर्मी, बरसात में बैठ करके इस आश्रम का निर्माण करते थे और आज ये उनकी निशानी के रूप में यहाँ पर स्थापित की गई है। जगदीश मुनि इस आश्रम को बनाने वाले व्यक्ति और जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 से 35 वर्ष इस आश्रम को दिए और एक सेवा का भाव अपने जीवन में रख करके, अपने भावों में संजो करके उन्होंने हम सब के लिए ये आश्रम बना करके खड़ा कर दिया। यहाँ आना रुकना अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा उसको प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, भोजन मिलेगा, प्रसादी मिलेगी, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, गंगा का किनारा मिलेगा और आनंद ही आनंद वो यहाँ आकर के लूटेगा जितने दिन वो यहाँ रहने का मानस बनाएगा। हाँ, व्यक्ति के मन में ये भाव अवश्य होना चाहिए कि वो यहाँ आए, रहे और यहाँ की मर्यादाओं को जो है पालित करे। मैंने कई आश्रम देखे हैं जहाँ सिर्फ लूट खसोट होती है, सिर्फ
किसी न किसी तरीके से पैसा आ जाए जेब में, बस दैट्स ऑल। उनका एकमात्र प्रोग्राम होता है, एकमात्र उनका भाव होता है कि आश्रम से आय को अपनी जेब में डाल दिया जाए। वो कभी भी अपना पैसा आश्रम में लगाना नहीं चाहते जहाँ की वो रहते हैं, जहाँ उन्हें रोटी मिलती है, प्रसाद मिलता है। वो ये मानते हैं कि भगवान कृपा करके दे रहे हैं, लेकिन आश्रम भी कहाँ से लाएगा भाई, कब तक लाएगा, कब तक खिलाएगा आप लोगों को। इसलिए मन में ये भाव होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, जिस किसी भी स्थान पर रह करके उसको चुकाने की कोशिश करें। अपना आश्रम, आश्रम का मतलब है आश्रम में आ तू, लेकिन श्रम कर, मेहनत कर, परिश्रम कर, इस आश्रम को आगे बढ़ा। तो दोस्तों, इस भावों के साथ, इन विचारों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आप रहें, प्रभु का स्थान समझ करके रहें। कण कण मेरे प्रभु का है, कण कण में मेरे भगवान है, और कण कण जब भगवान है तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी भाव मन में कलुषित न लाए। यही भाव मैं आपको कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज प्रदोष है, कल एकादशी थी, आज 26 मार्च 2025।